हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार में। मेरा नाम शैलेंद्र है और जो आज हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और उससे पिछली 4 वीडियो मैंने आपके प्रेजेंट के 4 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लें, जिससे आपको लाइन बाय लाइन सारे टेंस बने। चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टेंस पास्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस की तरफ। कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य आपको अगर मिल जाता है तो ये पास्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस का है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे पास्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस के वाक्य को। तो चलते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान की तरफ। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। आपने इससे पहले प्रेजेंट पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेम वही है। उसमें रहा है, रही है, रहे हैं होता है, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थी। तो चलते हैं आगे सहायक क्रिया की तरफ। सहायक क्रिया इसकी होती है बाज और बर। आगे चलते हैं रूल्स की तरफ, वो देखते हैं कि इस टेंस को कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले नियम देखते हैं। रूल है, पहला रूल है आई तथा एक वचनकर्ता के साथ बाज लगाते हैं। दूसरा रूल है बहुवचनकर्ता के साथ बर लगाते हैं, WER। यदि वाक्य नकारात्मक है तो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्ता अगर एक वचन है तो बाज और बहुवचन है तो बर, प्लस नॉट, क्योंकि नकारात्मक है तो नॉट आ जाएगा। आगे चलते हैं, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो वाक्य कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बाज बर से बनता है। आपकी सहायक क्रिया है, अगर एक वचन करता है तो बाज से बनेगा और बहुवचन करता है तो बर से बनेगा। अगला रूल है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे इत्यादि आते हैं तो वाक्य में सर्वप्रथम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में आता है। अगर वाक्य के बीच में कब आ गया तो कब की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। अगला रूल है फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में ING लगाते हैं, क्रिया की पहली अवस्था में ING का प्रयोग करते हैं। अगला रूल है प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य। इससे पहले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया गया है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, मतलब सकारात्मक, साधारण होते हैं। ना ही इसमें नॉट शब्द का प्रयोग होता है और ना ही इसमें क्या या कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, तो इसके बाद बाज बर जो आपकी सहायक क्रिया होगी कर्ता के अनुसार, उन दोनों में से बाज या बर में से एक लगाना है। फिर उसके बाद मैन वर्ब जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया में आपको ING लगाना है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो आपका कर्म है उसे लगाना है, फिर अदर, अन्य। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, वह अपने कमरे में पढ़ रहा था। तो इसमें रहा था मिल गया तो पहचान आ गई कि यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है और ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग है, तो यह अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी है। वह है तो सब्जेक्ट वह है तो ही लगाएंगे। उसका सहायक क्रिया सब्जेक्ट एक वचन का है तो बाज लगाएंगे। पढ़ना रीड बन होता है और मैन वर्ब में ING लगानी है तो ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अपने कमरे में पढ़ रहा है तो इन हिज रूम, तो ही वाज रीडिंग इन हिज रूम। एग्जाम्पल दूसरा है, मैं खाना पका रही थी। इसमें जो सब्जेक्ट है मैं है तो आई आएगा, उसके बाद आई के साथ सहायक क्रिया बाज आएगी, फिर मैन वर्ब पकाना कुकिंग होता है, ING लगा देंगे, कुकिंग हो जाएगा। द फूड, ओके। तो कैसे बनेगा, आई वाज कुकिंग द फूड, जो आई है वो करता हो गया, सहायक क्रिया बाज, कुक माने पकाना, ING लगा दिया, कुकिंग हो गया। द फूड ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई वाज कुकिंग द
फूड। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट शब्द का प्रयोग होता है और इसमें नकारात्मकता व्यक्त होती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल है, राधा इस घर में नहीं रह रही थी। राधा करता क्या है, राधा, उसके बाद सहायक क्रिया एक वचन करता है, साथ बाज लगाएंगे, नॉट लगा दिया, लिव माने रहना होता है और आईएनजी लगा दिया तो लिविंग हो गया, LIVING। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पढ़ाया है कि कोई भी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो आप वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे LIVING लिविंग क्यों लिखा है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं और कोई भी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है इस घर में, तो इन दिस होम, तो राजा वाज नॉट लिविंग इन दिस होम। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल है, तुम काम नहीं कर रहे थे। तुम, तो सबसे पहले सकर्ता देखते हैं, कर्ता एक वचन का है या बहुवचन का। तो इसमें कर्ता है बहुवचन का, तो यू लगा दिया। उसके बाद यू लगाने के बाद उसमें देखेंगे सहायक क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ क्या आती है, और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया मैंने बताया है आपको कि बर आती है, तो बर लगा दिया। उसके बाद नॉट मैन वर्ब, काम करना, वर्क मीन्स काम करना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वर्किंग हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ये, यू वर नॉट वर्किंग। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। इसमें क्या शब्द से जो भी वाक्य शुरू होते हैं, मैंने रूल नहीं बताया आपको, अगर कोई वाक्य आपको क्या शब्द से शुरू है तो उस वाक्य को सहायक क्रिया से बनाएंगे। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। क्या तुम राम के साथ लड़ाई कर रहे थे। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तुम है कर्ता, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया आएगी बर। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे, लड़ाई करना फाइट मीन्स होता है, और आईएनजी लगाएंगे तो फाइटिंग हो जाएगा। राम के साथ लड़ रहा है तो विद राम, क्वेश्चन मार्क। वर यू फाइटिंग विथ राम, तो इसका कैसे बनाइए, सबसे पहले आपने सहायक क्रिया लग दी, उसके बाद आपने तुम करता है बहुवचन का तो यू लिख दिया, फाइट मीन्स लड़ना होता है, आईएनजी लगा दी, फाइटिंग हो गया, राम के साथ लड़ रहा है तो विथ राम, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हें गाली दे रहा था। तो वह एक वचन का करता है, लेकिन क्या शब्द से शुरू है, तो आप बनाएंगे इसको कैसे, सहायक क्रिया। तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लिखनी होगी बाज, उसके बाद वह है तो ही, गाली देना, एब्यूज मीन्स गाली देना होता है, आईएनजी लगा दिया, एब्यूजिंग, यू माने तो वे, तो बाज ही एब्यूजिंग यू। आगे चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ और देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाचक, इसमें WH फैमिली मतलब बर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वह डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लगाएंगे प्लस बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट मैन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी लिखा है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सेम रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट मैन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क। चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ। तुम कमरे में क्या कर रहे थे, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्या, क्या किसमें से होता है, वाट। सबसे पहले वाट लिखेंगे, उसके बाद बाज या वर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी और इसका कर्तन बहुवचन का है तो बहुवचन के साथ बर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका तुम है तो यू लिख देंगे, नॉट वर्ड्स इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैन वर्ब डू माने करना होता है और आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट इन रूम क्वेश्चन मार्क। व्हाट वर यू डूइंग इन
द रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दूसरा है, वह वहां क्यों जा रहा था, तो वाई वाज ही गोइंग देयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलते हैं और एग्जाम्पल की तरफ। तुम्हें कौन बुला रहा था, इससे पहले के काफी टेंस में मैंने आपको बताया है कि अगर आपका वाक्य कौन शब्द से आपके, अगर आपके वाक्य के बीच में, इससे पहले मैंने आपको बहुत, इससे पहले वाले टेंसेस में बताया है कि अगर आपको कोई भी वाक्य में, इससे पहले वाले टेंसेस में मैंने आपको, इससे पहले वाले टेंसेस में मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसी भी वाक्य में कौन शब्द का प्रयोग होता है तो उसे कर्ता मानकर बनाते हैं। तो तुम्हें कौन बुला रहा था, तो कौन शब्द को हु को कर्ता बना लिया, तो सबसे पहले हु आ गया, तो हु के साथ साइकिल बाज, काल माने बुलाना होता है, आईएनजी लगा दी तो कॉलिंग हो गया, और तुम्हें तो यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो हु बाज कॉलिंग यू। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, उसे कौन पढ़ा रहा था। सेम उसी तरीके से बनेगा, कौन शब्द आ गया, इसमें हु को कौन शब्द को कर्ता मान लेंगे, सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद बाज लगाएंगे, रीड माने पढ़ना होता है, टीच माने पढ़ाना होता है। सबसे ज्यादा गलती हम लोग यहीं पे करते हैं कि रीड लगा देते हैं, तो ध्यान दिया करें कि पढ़ना लिखा है या पढ़ाना, ठीक है। तो रीड माने पढ़ना होता है और टीच माने पढ़ाना होता है। तो टीच लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हिम, उससे। अगर लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो हर लगाएंगे, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है, तो उसमें हिम लगाएंगे। तो हु वाज टीचिंग हिम। आगे चलते हैं, वह किसका घर खरीद रहा था, हुज हाउस वाज ही बाइंग, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगला है, मैदान में कितने खिलाड़ी खेल रहे थे, तो हाउ मेनी प्लेयर्स, कितने, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, हाउ मेनी। जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके साथ क्या आता है, हाउ मच। इसको काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी प्लेयर, एक खिलाड़ी होता है, जब एस लगा दिया तो प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी, बहुत सारे हो गए, तो हाउ मेनी प्लेयर्स। अब एक में एक वचन होता है तो बाद लगाते, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो बर लगाएंगे, तो हाउ मेनी प्लेयर्स बर, प्ले माने खेलना, ये नहीं लगा दिए तो प्लेइंग इन द ग्राउंड मतलब मैदान में। तो हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। दोस्तों यहाँ पर आज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त होता है, और आप इस टेंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। प्रेजेंट की मैंने चारों टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा पास्ट का पहला टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। तो आप जा सकते हैं, उन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नई कॉन्सेप्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव इंग्लिश विद शैलेंद्र कुमार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन आती रहेगी, न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।